हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। A1 कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक शुरू करने जा रहा हूँ मैथ का सीरीज, जो कि ये जो रहेगा बेसिक मैथ के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चे लोगों को मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। स्टार्टिंग से बहुत सारे बच्चे लोगों को मैथ से बहुत ज़्यादा डर रहता है। डर रहने का वजह यही है कि कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है ना, वो छोड़ देते हैं, डायरेक्ट वो चले जाते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने के लिए। तो कुछ बेसिक सा कंसेप्ट है, उसको पहले एक बार समझ लेने के बाद मैथ जो हो जाता है ना, एकदम सिंपल चीज होता है। कि आपको भी पता है कि मैथ एकदम स्टोरी सब्जेक्ट होता है। मैथ ऐसा नहीं है कि आप लोगों से डरने की जरूरत है, बट कुछ जो कंसेप्ट है ना, उसको आप अच्छे से पढ़ लो। जो हम लोग 10th तक हम लोग पढ़ते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, बट बाद में चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग भूल जाते हैं। तो उसी को मैंने क्या किया, एक सीरीज लिया है, मतलब 5 से 6 वीडियो होगा और ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं होगा, आसान आसान रहेगा। एक बार उसको मैं बोलूँगा सिंपल सा, आप एक बार उसको अच्छे से देख लो। जिनको आता है उनके लिए तो अच्छा ही है, एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा। और जिनको नहीं आता वो कंफर्म एक बार देखे, और वीडियो कैसा लगेगा आप जरूर बताइएगा। और जो भी इसमें कुछ चीज़ें आप लोग को नहीं समझ में आएगी तो वो चीज़ें हमें जरूर बताइए, कमेंट में करिएगा, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर एक सवाल मैं पूछता हूं बच्चे लोगों से कि लाइफ में सबसे पहले आपने मैथ में क्या पढ़ा था, तो बहुत सारे बच्चे लोगों का प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे बोलते हैं कि मैंने मैथ में पहले प्लस करना सीखा था, कोई बोलता है माइनस करना सीखा था। ऐसा चीज़ें बोल देते हैं क्योंकि वो चीज़ें ध्यान उनका नहीं आता है कि बचपन में हम लोगों ने पढ़े थे ना। तो सबसे पहले लाइफ में अगर चीज़ें जो पढ़ी जाती है ना, वो पढ़ी जाती है, हम लोगों ने डिजिट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डिजिट पढ़ा था, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग हिंदी इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, हम लोग अंक कहते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक, और एक जो जीरो है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा डिजिट कहलाता है। आई मीन ये हमारा अंक कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये हमारा क्या हो गया, अंक हो गया। कोई भी सिंगल जो रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट कहते हैं। सिंपल सी बात याद रखना है। डिजिट के बाद हमने पढ़ा था, हमने संख्या पढ़ा था। ठीक है, जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं। तो संख्या कहते हैं, किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक अंकों के समूह को, दो या दो से अधिक अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलूं 7 8 9 3 4 5, ये एक अंकों का क्या हो गया, एक समूह हो गया। ये क्या हो गया, ये अंकों का समूह हो गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। लेकिन एक एक को अगर पूछा जाए तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अंक कहलाएगा, या मीन क्या कहलाएगा, ये डिजिट कहलाएगा। इसमें से भी बहुत सारे बच्चे लोग को पूछूं कि मैं इसमें फोर्थ वाला डिजिट कौन सा रहेगा, फोर्थ नंबर पे डिजिट, तो इधर से काउंट करते नहीं। फर्स्ट डिजिट ये होता है, सेकंड डिजिट ये होता है, थर्ड डिजिट ये होता है, फोर्थ डिजिट ये होता है, 5 होता है, ये 6 होता है। मतलब डिजिट आपको इधर से काउंट होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे लोग को थोड़ा सा मतलब भूल गए रहते हैं, या उनके दिमाग पे नहीं रहता। मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रोसअप कर रहा हूँ, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद देखोगे, उसके बाद आता है संख्या के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर। तो टाइप्स ऑफ नंबर बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना, वही चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे जब जो पहला नंबर टाइप का जो है ना, वो है हमारा प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग के लिए जो यूज किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। मैंने गिनती के लिए, मतलब 1 से लेके आपको इनफाइनाइट तक, अनंत तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो रहता है, उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 इनफाइनाइट तक जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अंक जो होता है सिंगल होता है, संख्या जो होता है अंकों का समूह होता है, और इधर से 1 2 3 हम लोग अंक काउंट करते हैं। और पहला जो संख्या का प्रकार है वो हमारा प्राकृत संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, हम इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे करवाएंगे पहले। उसके बाद आता है हम लोग को प्राकृत संख्या के बाद हम लोग को आता है होल नंबर। होल नंबर जिसको यहाँ पे देख सकते हो, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर जिसको बोला जाता है, इसको पूर्ण संख्या बोला जाता है। ठीक ठीक है, देखो पहले हम लोगों का
जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था, बट हमारे इंडिया में ही, वो भी बिहार के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था आर्यभट्ट, और उन्होंने ही क्या किया था, जीरो का इन्वेंशन किया, डिस्कवर किया था। तो ठीक है, जीरो का डिस्कवर किया था, तो यहाँ से जीरो बाद में आया, नेचुरल नंबर के बाद में आया। तो नेचुरल नंबर में जब जीरो लग जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। मतलब यहाँ पे हमारी संख्या क्या हो गई, पूरी हो गई। तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक जो रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है इंटीजर्स, आता है इंटीजर्स यानी हमको पूर्णांक आता है। अब देखो, हमने एक से लेकर अनंत तक देखा, प्लस वाला सब देखा, जीरो भी हमने लगा दिया। अब उसके बाद आता है बहुत सारे नंबर जो रहते हैं, निगेटिव में भी रहता है, माइनस में भी रहता है। तो माइनस वाला भी, -5, -4, -3, -1, 0, 1, 5, 3, 2, माइनस वाला भी, जीरो भी और पॉजिटिव भी, सारे के सारे अगर एक साथ आ जाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है हम लोग का, इंटीजर्स कहा जाता है, आई मीन पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, यानी पूर्णांक हो गया, पूरा अंक हो गया। ओके, तो ये हो गए बात छोटी सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, अगला जो टॉपिक है वो है हम लोग का संख्या का प्रकार ही है हम लोग का इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहा जाता है, सिंपल सी बात है, सम संख्या उसको कहा जाता है जो संख्या दो से पूरी की पूरी विभाज्य हो जाती है, वो संख्या क्या कहलाती है, हमारा सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 22 हो गया, 24, 22, ये सब होता है। फिर उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहता है, जो संख्या दो से विभाज्य नहीं होती है, जो संख्या दो से विभाज्य नहीं होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 35, 57, मतलब जो भी हो गया, ये हमारा क्या कहलाता है, विषम संख्या, आई मीन ऑड नंबर जिसको कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। ये बहुत ही ज्यादा बीबीआई है, आप लोग को ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, कि अभाज्य संख्या एक को छोड़कर वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य होता है, ऐसी संख्या मतलब जो खुद से विभाज्य हो और सिर्फ एक से विभाज्य हो, इसके अलावा किसी से भी विभाज्य नहीं हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक से और खुद से विभाज्य होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग का 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 17, 19, 23, 37, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 1 से लेकर मैंने 100 तक अभाज्य संख्या लिख रखा है, और इसको गिनोगे तो टोटल आपको कितने मिलेंगे, 25 मिलेंगे। मतलब 1 से लेकर 100 तक टोटल आपको 25 अभाज्य संख्या होते हैं, गिन सकते हो यहाँ पे। और 1 से लेकर 50 तक आपको 15 अभाज्य संख्या हो गया होता है। बहुत बार तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, रेलवे वगैरह में, कि 1 से लेकर 90 तक कितने अभाज्य संख्या होती है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। 1 से लेकर 90 तक कितना होगा, तो आपको पता है कि 1 से लेकर 100 तक होता है, और 100 और 90 के बीच में देखोगे तो आपको सिर्फ एक 97 आता है। 100, 90 और 100 के बीच में कितना आता है, एक 97 आता है, आई मीन एक कम आएगा। तो यानी 25 में से एक माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी, आप लोग को ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से और खुद से विभाज्य होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, 2 हमारा अभाज्य संख्या है। और एक बात और भी याद रखना कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। क्या है, अभाज्य और सम। एक ऐसी संख्या है 2 जो अभाज्य और क्या है, सम है। अभाज्य और क्या है, सम है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या होता है ना, वो विषम संख्या होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा। बाकी हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी के तत्काल में हमको थोड़ा सा बैकअप देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम लोग। अब देखो, थोड़ा सा आप देखोगे, हाँ ये चीजें है ना, बच्चे लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलत कर लेते हैं। वही चीजें मैं बेसिक से एकदम पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक कंसेप्ट आप लोग को क्लियर करने की बोला था, और बेसिक चीज ही है। पहले तो 6 लेक्चर मतलब 6-7 वीडियो आएगा जो बेसिक पे ही आएगा। देखिए आगे क्या बोला है यहाँ पे, किसी संख्या में शून्य जोड़ने या शून्य में किसी को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब किसी संख्या में आप शून्य जोड़ो या शून्य में कोई संख्या जोड़ो तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम बोले कि 8 + 0 बोलेंगे तो क्या होगा, 8 ही होगा, और 0 + 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 50 ही होगा। कहने का मतलब है मेरे पास 50 रुपया है और किसी ने 0 रुपया दे दिया तो कितना हुआ,
₹85 होगा। और 0 रुपया तुम्हारे पास है और मैंने तुम्हें 10 रुपया दे दिए तो कितना होगा? 10 ही रुपया होगा। तो वही चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। जैसे क्वेश्चंस भी कुछ मैंने ले रखा है यहाँ पे, देखो x + 0 बराबर क्या होगा? x ही होगा, ठीक है। और यहाँ देखोगे 7 + 0 क्या होगा? 7 ही होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखो। फिर उसके बाद बोला है किसी संख्या में से शून्य घटाने या शून्य में से किसी संख्या को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि 15 में से -0 करें तो 15 में से 0 करेंगे तो क्या आएगा? 15 ही आएगा। और 0 - 8 करेंगे तो देख लीजिएगा -8 आएगा। कोई कोई बोल देगा 8 आएगा, नहीं आएगा। मतलब कोई भी संख्या में 0 जोड़े या 0 घटाए, ठीक है, तो वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या में से घटाया जाए या उसमें से वो घटाया जाए। जैसे देख सकते हो 720 + -0 कितना होगा? 720 होगा। 0 - 13 कितना होगा? -13 हो जाएगा। और -0 + 29 से क्या होगा? +29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी बात याद रखिए, यहाँ पे 29 होगा, यहाँ का ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला है, किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए या शून्य से किसी संख्या में गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होता है? शून्य प्राप्त होता है। मतलब अगर शून्य से किसी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा? शून्य होगा। या शून्य से किसी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा? शून्य होगा। मतलब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करे या 0 को किसी से मल्टीप्लाई करे तो वही संख्या प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं, ये आज के बाद कंफ्यूजन आप लोग के दिमाग में नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है बहुत ज्यादा सिंपल चीजें है, बट एक बार मैं सिर्फ रिवाइज कराना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें रिवाइज आप लोग करके रख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हो 0 × x बराबर क्या होगा? 0 होगा। -78 × 0 क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है, ठीक है ना। शून्य में देखिएगा, मतलब शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं तो शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शून्य प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे शून्य को 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0। और 0 को -x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा शून्य को भाग करने के बाद। और वही चीज देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिएगा। यहाँ पे 0/8 करते तो क्या होगा? 0 होगा। लेकिन 8/0 करिएगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, यानी इसको अनंत भी बोला जाता है, नॉट डिफाइंड होगा। 0 को भाग करेंगे तो 0, और 0 से भाग करेंगे तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे आपको मिल ही जाएगा। इसके यहाँ था तो मैंने कंपैरिजन में बता दिया आप लोग को। जैसे यहाँ पे देखिए, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है? अनंत होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अनंत, जैसे यहाँ पे x को 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। 139 को 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो ये पॉइंट है, जो छोटी छोटी पॉइंट है, बच्चे लोग को दिमाग से निकल जाता है। किसी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। किसी संख्या का घात अगर शून्य है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए a लिखा, तो a लिखा तो इसका मतलब क्या है कि a का पावर यहाँ पे 1 है। 7 लिखा तो मतलब क्या है? ये 7 का पावर 1 है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे पावर अगर 0 हो जाएगा, a का पावर 0 हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 7 का पावर 0 भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि कोई भी संख्या जो रहता है ना, उसका पावर, उसका घात 1 रहता ही रहता है, वो छुपा रहता है। अगर घात हमारा 0 हो गया तो चाहे कोई भी नंबर हो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मान लीजिए 728 है, पावर 0 रख दिया, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग को देखो ध्यान से। यहाँ पे x के पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -96 प्लस z के पावर 0 है तो -96 प्लस z के पावर 0 1 हो जाएगा। और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 96 - 1 कितना होगा? 95। और साइन तो हमेशा ग्रेटर वाला रहता है तो -95 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलत भी आंसर दे देंगे इसका, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पे है -96 डिवाइड 2 के पावर 0 है तो 1 होगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? -96 ही आएगा, तो ये -96 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 23 प्लस y का पावर 0 है तो 23 प्लस y का पावर 0 1, यानी कितना होगा इसका? इसका आंसर 24 हो जाएगा।
सिंपल से चीज है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएगी, बाद में चल के आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ये जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ये वनली बिगिनर के लिए है, जो मतलब को प्रॉब्लम होती है मैथ में, वो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। अभी इसका सीरीज चलेगा, मतलब 5-6 वीडियो आएंगे, सारे के सारे वीडियो देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी यहाँ पे मैंने ले रखा है इस पे ही, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को फंसते हैं, ठीक है। देखिए 8 का पावर 0 है इंटू 463 है, तो 8 का पावर 0 1 होगा, और 463 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 463 ही हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है -986 है, और -754 का पावर 0 है तो 1 होगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 987 प्लस 1 कितना, 987 हो जाएगा, और बड़ा पे साइड माइनस का है तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 789 का पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, और 754 का पावर -1 है तो इसका भी मान क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 89 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 754 का पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज है, आप लोग को दिमाग में रखना है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए किसी संख्या को खुद से भाग देने पर भागफल क्या हो जाता है, 1 प्राप्त होता है। अब देखिए किसी संख्या को खुद से ही भाग करेंगे तो क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देखिए a को a से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। 23 को 23 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। 123 भागा 123 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। ये क्यों होता है वो थोड़ा सा देखोगे तो आप लोग बता सकता हूं मैं। देखिए 8 भागा 8 है तो इसका मान 1 क्यों आएगा, अब ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं रहता है तो पावर 1 रहता है, और आपको पता है कि बेस इक्वल है तो डिवाइड में पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं। 1 - 1 यानी 8 के पावर 0 यानी कितना हो जाएगा, 1, इसलिए 1 होता है, ठीक है। कंसेप्ट हमारा ये बोलता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे 123 डिवाइड बाई 123 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पावर तो 1 है, तो 123 डिवाइड है बीच में तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा, तो 123 का पावर 0 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीजें आप लोग को बोली जाती है, कंसेप्ट हमारा ये कहता है, ठीक है। बाकी चीजें विस्तृत हम लोग आगे कब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें जो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे आया है ना, थोड़ा सा प्लस और माइनस का थोड़ा सा खेल है, अब ध्यान रखिएगा। यहाँ पे धनात्मक संख्या हमेशा आपस में जुड़ते हैं और चिन्ह प्लस का रहता है। अब वो छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो लिखा है मैंने ये टेबल बना रखा है, कभी भी अगर प्लस और प्लस रहेगा ना, ठीक है, प्लस और प्लस रहेगा तो चीजें आपको काम क्या करना है, आपको प्लस का काम करना है, ठीक है। और साइन, फाइनल साइन क्या देना, चिन्ह क्या देना है, जो ग्रेटर पर रहेगा उसको चिन्ह देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 + 5 है, ठीक है, तो इसके पहले भी प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस प्लस है तो दोनों को प्लस का काम करेंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और साइन क्या रहेगा, +8 का, जो कि 8 हम लोग लिखते नहीं है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे -7 है और -2 है, माइनस और माइनस रहेगा तो काम किसका करेंगे, प्लस का काम करेंगे, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और चिन्ह किसका रहेगा, हमेशा ग्रेटर वाला, देख लीजिए बड़ा वाला चिन्ह रहता है। ग्रेटर मतलब क्या होता है, बड़ा का, हमेशा चिन्ह किसका देना है, बड़ा का। तो यहाँ पे -7 है, 7 बड़ा है, इसमें माइनस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस माइनस है, जैसे 20 - 3 है, तो अगर देखिएगा तो यहाँ पे इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस है तो काम किसका होगा, माइनस का होगा। तो 20 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 17, और चिन्ह किसका रहेगा, जो बड़ा पे रहेगा, तो बड़ा पे यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, इसलिए क्या हो जाएगा, +17 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन प्लस का साइन आएगा। अगर मान लीजिए -29 एंड +25 है, माइनस और प्लस है तो काम किसका होगा, यहाँ पे माइनस का होगा, ठीक है। तो 29 में से -25 होगा तो कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, और चिन्ह किसका होगा, बड़ा का, तो बड़े पे क्या है, माइनस का, तो -4 हो जाएगा। तो ये आपके फाइनल आंसर। थोड़ा सा ये चीजें आप लोग को टेबल ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चे लोग
प्रॉब्लम करते हैं, माइनस प्लस में थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूजन रहता है, बार बार बोलते हैं सर सब कुछ तो सही हो जा रहा है, माइनस में प्लस में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, ठीक बा। तो इस तरह काम ना चली, थोड़ा सा एक टेबल के थोड़ा धीरे से अच्छा से पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो वही यहाँ पे चीजें बोल रहा था कि धनात्मक संख्या आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, मतलब प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ दिया जाएगा और चिन्ह हमेशा प्लस प्लस का रहेगा। तो 23 + 3 कितना हो जाएगा, 26 का हो जाएगा। ये चीजें बोल रहा था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं बोलूंगा कि आप लोग बीबीआई है इसको तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा भाई, नहीं रखिएगा तो प्रॉब्लम आप ही लोग को होगा, लेकिन मैं बोलूंगा इसको थोड़ा सा अच्छे से रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला देखिए, किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं हो तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, ये चीजें बोल रहा। जैसे यहाँ पे 7 लिखो तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है इसके पहले, तो यहाँ पे प्लस हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जैसे 6 + 23 था तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस है, तो 6 + 23 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हमेशा आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या वाला होता है। वही मैं बोला था, प्लस और माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, और चिन्ह हमेशा किसका देंगे, बड़ा वाला का देंगे। बस यहाँ पे 55 और -3 है तो घटाएंगे तो ये 52 होगा, चिन्ह हमेशा बड़ा का तो ये प्लस होगा, तो +52 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है प्लस है तो घटाएंगे, तो 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, और बड़े पे चिन्ह यहाँ पे माइनस का है इसलिए यहाँ पे माइनस दे देंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें थी आप लोग को। अगला जो चीज है यहाँ पे क्या बोल रहा है, वही चीजें आप लोग को बताया हूं जो टेबल पे है वही पे है। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, मतलब दोनों माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ दिया जाएगा, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, यानी ग्रेटर वाले का रहेगा। जैसे यहाँ पे -5 है और -53 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58, और चिन्ह हमेशा ग्रेटर वाला का रहता है, -48। वैसे यहाँ पे देखिएगा -10 -93 है तो 103 हो जाएगा, और चिन्ह तो हमेशा माइनस का ही रहेगा, लीजिए, ठीक है, मतलब बड़े वाले का रहेगा। ये चीजें बोली जा रही थी, बाकी कुछ खास नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आगे बोला, अब तो हमने जो भी चीजें सीखा था, अभी हमने प्लस माइनस में चिन्ह का बात किया था, अब थोड़ा सा गुणनफल में देख लीजिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड में काम तो देखिए, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है। मतलब सेम चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और दोनों अलग अलग रहेगा तो उसका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में और डिवीजन में आता है, ठीक है। तो अगर ये भी चीजें ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर माइनस का चिन्ह देखिए, अगर ठीक है ना, अगर माइनस सम बार हो, सम बार मतलब 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, तो उसका जो चिन्ह लास्ट में आएगा प्लस में आएगा, ठीक है, सम बार। अगर माइनस विषम बार हो, मतलब 1 बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, तो उसका चिन्ह आएगा लास्ट में के में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले इसको गुना करना है तो गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 चाहिए 72, 72 दूना कितना होता है, 144। अब देना है चिन्ह, तो चिन्ह देना है तो इसमें गिन लीजिए कि माइनस कोई गो है, तो 1 गो माइनस है, 2 गो माइनस है, 3 गो माइनस है, तो 3 गो माइनस यानी विषम बार माइनस है तो ये माइनस होगा, सम बार रहेगा तो प्लस, विषम बार रहेगा तो माइनस। अब वही चीजें यहाँ पे देखिए, इसको भी गुना कर लीजिए, क्या करना है, 5 चौका 20, 20 छक 20 से 120, 120 गुना 120, और 120 दूना 2 कितना हो जाएगा, 240। अब देखिए माइनस कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सम बार है तो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी आप लोग को ध्यान में रखनी है, आगे बढ़ने। ये छोटी छोटी पॉइंट है लेकिन बट ये बाद में जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो अभी से ही सीख लोगे तो आप लोग के लिए फायदे रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला चीज देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है कि यदि अंश और हर चिन्ह समान हो, मतलब जो हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलता है, माइनस प्लस का जो साइन का वही चीज बोल रहा है। अब यदि अंश और हर का चिन्ह समान हो, तो अंश में भी माइनस हो और नीचे भी माइनस हो, तो 2 बार हो गया कि नहीं हो गया, मतलब सम बार हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चिन्ह
माइनस का होगा। देखो यहाँ पे यदि अंश और हर चिन्ह समान हो तो प्लस होगा, लेकिन जब अंश और हर समान नहीं हो तो क्या होगा, माइनस। मान लो ऊपर माइनस हो गया, नीचे प्लस हो गया, तो ये देखिए माइनस का चिन्ह विषम बार हुआ कि नहीं हुआ। तो वही चीजें कंसेप्ट आप लोग को बोली जा रही है, तो ध्यान रखना आपको। जैसे देखिए यहाँ पे -50 और बट्टा 5 दिया है, तो एक ही बार है तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। 10 पचे कितना हो जाएगा, 50, तो -10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 4 से काटोगे तो 76 बार में कटता है, और 19 चौका 76 होता है। ठीक है, एक में किसी संख्या से गुना करने या किसी संख्या को एक से गुना करने या भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब किसी संख्या को एक से गुना करो या एक से भाग करो तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 14 यही 42 42 यहीं पे हो गया, और एक से गुना करोगे तो फिर से 42 होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको गुना करिए, 24 दूना कितना हो गया, 48। ठीक है, और एक से गुना करिएगा तो 48 हो गया, और एक बार यहाँ पे माइनस है यानी विषम बार, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको पहले भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड मास लगेगा, बोर्ड मास आगे हम लोग पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं एकदम छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, अभी तो आगे अभी देखोगे इसके लेवल के हिसाब से मैं जाऊंगा। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 24 ही होगा, और गुना 2 कर दोगे तो कितना होगा, 48 ही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे इसको डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, -65 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 130 होगा। और देख लो माइनस आपका एक बार है, जो विषम बार है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई कि इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं दे रखा है मैंने, छोटा सा चीजें है, छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने इसको एक जगह रख दिया हूँ। कोई ऐसा चीज नहीं इसमें, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीजें और एक जगह इकट्ठा मैंने कर दिया है कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा कमेंट करिएगा, और कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन बस इतना ही रहेगा, इसमें इतना ही वीडियो रहेगा, और इस वीडियो में आप लोगों को क्या चीज़ें सीखने मिली, क्या अच्छा चीज़ें लगा, क्या पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन लगे जो आप लोग पहले से नहीं जानते थे, जो आज आप लोग सीखे, क्या कुछ चीज़ें हमारे से मतलब मिस्टेक हो गई, उसको भी आप लोग कमेंट कर पे बता सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो लेकर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।